भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ रुपए लागत के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे भूमि पूजन। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदेश में जल्द शुरू होगा सहकारिता विश्वविद्यालय और प्रदेश के 19 जिलों के दिव्यांगों और वरिष्ठजनों को मिलेंगे सहायक उपकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ रुपए लागत के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री बीना रिफाइनरी परिसर में होने वाली विशाल जनसभा के कार्यक्रम स्थल पर नर्मदापुरम के ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेत्र आईटी पार्क 3 और 4, इंदौर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम और 6 इंडस्ट्रियल पार्क नर्मदापुरम, गुना, शाजापुर, मऊगंज, आगरमालवा और मक्सी की शिलान्यास पट्टिकाओं का रिमोट द्वारा अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शोध, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया डेटा उपयोगी है। यह सुशासन की नींव है और जन कल्याण में सहायक बनता है। मुख्यमंत्री भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में स्थापित किए गए मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि शोध आधारित पुख्ता सांख्यिकी आंकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमपीडीएपी को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा। यह केंद्र शासकीय नीतियों के असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य नीति आयोग मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 11 सितंबर से हो रहे इस 3 दिवसीय सम्मेलन और कार्यशाला में अनेक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और विकास से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के प्रमुख हिस्सों में सुशासन संस्थान में मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र की स्थापना, चाइल्ड एवं जेंडर बजटिंग पर कार्यशाला, सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को भी जोड़ा गया। यह संयुक्त प्रयास प्रदेश के डेटा डिलीवरी तंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होंगे। प्रदेश में भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में सूचना और प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़वानी जिले के पानसेमल और राजगढ़ जिले के माचलपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने बड़वानी जिले में अपने संबोधन में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। जनसभा को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप अथवा माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। इस महीने की 22 तारीख तक फ़ोन लाइनें खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक का अनुपालन करते हुए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेज सकते हैं। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भोपाल में कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा।
बृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर हुई चर्चा में मध्य प्रदेश के इंदौर अथवा भोपाल में विश्वविद्यालय शुरू करने के उनके प्रस्तावों पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा और सहकारिता संबंधी अनुसंधान भी होगा। प्रदेश के 19 जिलों के 8,277 दिव्यांगों और वरिष्ठजनों को 9,53,79,000 रुपये लागत के सहायक उपकरण मिलेंगे। इससे हितग्राहियों का जीवन आसान हो जाएगा। इन जिलों का चुनाव केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना में किया है। आगामी 17 सितंबर को भोपाल सहित 19 जिलों में दिव्यांग और वरिष्ठजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि अर्जुन पोर्टल के माध्यम से होने वाले वितरण कैंप में सहायक उपकरणों की प्रविष्टि स्पर्श पोर्टल पर कराई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। वे खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में वर्णित किसानों के अधिकारों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी अधिनियम 2001 के जरिए पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकार को इसमें शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिंडोरी की कृषक लहरीबाई को श्री अन्य प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया। श्रीमती लहरीबाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अंतर्गत अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस 13 सितंबर को भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार विषय पर कार्यशाला होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जा सकता है। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश देवरी में दर्ज की गई, जबकि अजयगढ़ में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। जबलपुर में बारिश होने से तापमान में कमी दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में मिशन इंद्रधनुष के 5वें चरण के अभियान में 5 साल तक के बच्चे और गर्भवती माताओं को टीके लगाए जा रहे हैं। दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। छतरपुर और अशोकनगर जिलों में राष्ट्रीय कृमि दिवस के मौके पर स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया गया।
झाबुआ में फोर्टिफाइड चावल और डबल फोर्टिफाइड नमक के प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत कलश यात्रा पूरे जिले भर में आयोजित की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बालाघाट में अमृत कलश में एक मुट्ठी मिट्टी डालकर यात्रा को रवाना किया। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार गुना जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। आगरमालवा जिले में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है और खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में एकात्म धाम के अंतर्गत आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 18 सितंबर को किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ रुपए लागत के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे भूमि पूजन। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदेश में जल्द शुरू होगा सहकारिता विश्वविद्यालय और प्रदेश के 19 जिलों के दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों को मिलेंगे सहायक उपकरण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।